नाम लेते ही मन में जैसे कोई पुरानी खिड़की खुल जाती है। एक ऐसा गांव जिसे देखने से पहले ही मैं वर्षों से जानती थी, कहानियों से, किंवदंतियों से, उन प्रश्नों से जिनका कोई अंतिम उत्तर नहीं मिलता। जब पहली बार उसकी देहरी पर पहुंची तो उसने अपने रहस्य तुरंत नहीं खोले। वह साधारण सा दिखा, पत्थरों के घर, टूटी हुई दीवारें, वीरान गलियां, जैसे समय की मार खाया कोई और पुराना गांव। पर कुछ दूर चलने के बाद लगने लगा कि यहाँ सन्नाटा केवल सन्नाटा नहीं है, इसकी भी एक आवाज़ है, धीमी, बहुत धीमी, पर लगातार सुनाई देती हुई। मैं गलियों में चल रही थी और मेरे साथ साथ कल्पना भी चल रही थी। कभी इन आंगनों में चूल्हे जले होंगे, संध्या उतरते ही दीप रखे गए होंगे चौखटों पर, गर्मियों की रातों में लोग छतों पर सोए होंगे, किसी घर में शहनाई बजी होगी, किसी घर में लोरी गूंजी होगी, किसी माँ ने दूर से पुकारा होगा और कोई बच्चा धूल उड़ाता हुआ घर की ओर भागा होगा। जीवन भी कितना विचित्र है, जहाँ कभी सबसे अधिक हलचल रही हो, वही एक दिन सबसे गहरा सन्नाटा बन जाता है। कुछ सीढ़ियाँ थी, वे ऊपर जाती थी, फिर अचानक समाप्त हो जाती, मानो किसी ने आकाश तक पहुंचने का सपना देखा हो और नियति ने बीच पायदान पर ही उसका हाथ छोड़ दिया हो। कुछ चौखटें थी जिन पर अब कोई दस्तक नहीं पड़ती, कुछ खिड़कियां थी जो अब भी खुली थी। उन्हें देखकर बार बार लगता था वे किसी की प्रतीक्षा कर रही हैं, पर किसकी? शायद उस पदचाक की जो एक रात गई थी और फिर लौट कर नहीं आई। मैं एक गली से दूसरी गली तक चलती रही और धीरे धीरे मुझे लगने लगा, यहाँ केवल पत्थर नहीं है, यहाँ स्मृतियाँ हैं, यहाँ अनुपस्थिति है, और यहाँ वे लोग भी हैं जो दिखाई नहीं देते। हर घर जैसे अपने भीतर एक अधूरी कहानी लिए बैठा था। हर दीवार किसी भूले हुए वाक्य का अंतिम शब्द लगती थी। कहा जाता है एक रात पूरा गांव चला गया, जैसे कोई सपना भोर से पहले आंखों से उतर जाए। कहा जाता है जो अत्यंत वृद्ध थे, जो उस यात्रा पर नहीं जा सके, उन्होंने उसी रात अपने प्राण त्याग दिए, और तब से यह गांव रेत, धूप और प्रतीक्षा के सहारे खड़ा है। इन बातों में कितना इतिहास है, कितनी लोक कथा, यह तय करना कठिन है। लोक कथाएं मरुस्थल की हवाओं जैसी होती है, उनमें रेत भी होती है और सच भी। कौन सा कण किसका है यह पहचानना आसान नहीं, पर कुलधरा में खड़े होकर हर तर्क छोटा पड़ जाता है। कुछ स्थान समझे नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। सबसे अधिक बेचैन करने वाला रहस्य उस रात का नहीं था, उसके बाद का था। न जाने किस दिशा में बिखर गई उस गांव की संततियां। समय ने उनके नाम बजाए या नहीं, कौन जाने। उन सूनी देहरियों को देखकर बार बार लगता जैसे धूल अब भी किसी परिचित पदचाक के लिए अपनी जगह संभाले बैठी है, जैसे कोई लौटने वाला था पर लौट ना सका। सूर्य अब पश्चिम की ओर झुक रहा था, दीवारों की परछाइयां लंबी होने लगी थी और मुझे लगा पूरा गांव धीरे धीरे रेत में नहीं, स्मृति में उतर रहा है। जाने से पहले मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। पत्थर थे, खंडहर थे, सन्नाटा था, और फिर भी न जाने क्यों लगा जैसे किसी ने मुझे जाते हुए देखा हो। शायद कोई खिड़की, शायद कोई चौखट,
शायद कोई अधूरी सीढ़ी, या शायद वह समय जो सदियों से वहीं ठहरा हुआ है। वर्ष बीत गए, सोनार किले की चमक अब स्मृति का हिस्सा है। सारंगी की धुन हवा में धुल चुकी है। नए साल का उत्सव भी बहुत पीछे छूट गया, पर कुलधरा वह नहीं छूटा। कभी कभी बिल्कुल शांत क्षणों में, जब जीवन की सारी आवाज़ें धीमी पड़ जाती हैं, तब उसकी कोई गली, कोई चौखट, कोई अधूरी सीढ़ी अचानक स्मृति में आ खड़ी होती है।